हाय। आज हम फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन जो मैंने स्टार्ट किया है। लास्ट टाइम हमने देखा था टोटल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट और इस टाइप के फंक्शंस हमने सॉल्व किए थे। अभी भी उसी टाइप के सब सम है, लेकिन ये जो सम है वो थोड़ा सेंटेंस में आपको दिया है। तो इसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो मैंने वो क्वेश्चन कुछ बोर्ड पे लिखे हैं। तो उसमें से एक है, यहाँ पे बोला है कि मैन्युफैक्चरर हैज़ पुट 30,000 एज इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 30,000। उसके बाद बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹20 पर यूनिट, एक यूनिट का 20, तो हमें कितने यूनिट है पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 20x, मतलब x एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट है, इफ ईच बैटरी कैन बी सोल्ड एट ₹40। ईच मतलब एक बैटरी 40 की सोल्ड की है, लेकिन कितनी बैटरी पता नहीं है, फिर भी हम इसको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमें 40x करके। ओके, आगे देखेंगे फाइंड टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट हम करेंगे टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट मतलब C इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है हमें, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो फिक्स कॉस्ट है 30,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट है 20x। ओके, ये हो गया टोटल कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट है टोटल रेवेन्यू फंक्शन। टोटल रेवेन्यू फंक्शन मतलब ये हमारा R है, इसका फंक्शन क्या है, P मतलब प्राइस। ओके, तो यहाँ पे देखो प्राइस कितना है 40x, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 40x करके। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, और प्रॉफिट फंक्शन। ओके, प्रॉफिट प्रॉफिट फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, R माइनस सी। आर मतलब हमें कितनी कमाई हुई वो इनकम हमारा, माइनस कॉस्ट हमारा कितना खर्चा हुआ। ओके, तो हमें आर लेना, आर कितना है 40x है, माइनस सी, सी कितना है ये, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 30,000 प्लस 20x। सो 40x माइनस 30 माइनस 20x। तो हमें अब क्या करना है, जो वेरिएबल्स है मतलब जहाँ पे x लगा है उनको पहले हम सॉल्व करेंगे। ये 40x है जो प्लस है, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब आंसर आएगा 20x। अभी यहाँ पे साइन है वो बड़े नंबर का, मतलब 40 को प्लस है तो प्लस जाएगा, और ये बचा माइनस 30,000। तो ये होगा हमारा प्रॉफिट फंक्शन। और क्या बोला है आगे, फाइंड द नंबर ऑफ बैटरीज टू बी प्रोड्यूस टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब हमें ब्रेक इवन फाइंड आउट करना है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब हमारी कमाई और हमारा खर्चा सेम है, हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट सेम है। तो हमारा रेवेन्यू कितना है 40x, और कॉस्ट कॉस्ट ये है 30,000 प्लस 20x। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो वेरिएबल्स है मतलब जिनके आगे x लगा है उनको एक साइड में लेके आना है, बाकी नंबर्स जो खाली नंबर्स है उनको एक साइड में रखना है। तो यहाँ पे आएगा 40x, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20x, और ये 30,000, 40 माइनस 20, 20x, और ये 30,000, x इज इक्वल टू 30,000 डिवाइड, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1,500। ओके, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर है, x इज इक्वल टू 15। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है जो यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला गया है। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स नोटबुक, मतलब जो कंपनी है वो नोटबुक बना रही है। द वीकली टोटल कॉस्ट फंक्शन इज सी, मतलब टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है हमें, और सी इज इक्वल टू 15x प्लस 3,000। और क्वेश्चन क्या पूछा है देखो यहाँ पे, इफ ईच नोटबुक इज सोल्ड एट ₹25, मतलब एक नोटबुक 25 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसका हम प्राइस कैसे लेंगे, 25x करके लेंगे। आगे बोला है व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी दैट नीड्स टू बी प्रोड्यूस टू एंश्योर नो लॉस।
नो लॉस मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब हमें फिर से ब्रेक इवन फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस कितना है, प्राइस 25x लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईच नोटबुक बोला है। ओके, ईच नोटबुक बोला है। सो हमारा प्राइस मतलब ये क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू। ओके, कितना हो गया 25x। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या दिया है, और कॉस्ट का फंक्शन दिया है। ओके, कॉस्ट मतलब C इज इक्वल टू 15x प्लस 3000। अभी हमें क्या करना है, ब्रेक इवन फाइंड करना है, क्योंकि बोला है कि नो लॉस, नो लॉस मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया, मतलब ब्रेक इवन। सो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, आर इज इक्वल टू सी, रेवेन्यू मतलब कमाई और हमारा खर्चा बराबर है। सो रेवेन्यू कितना है 25x है, और सी हमारा है 15x प्लस 3000। ओके, भी इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे करूँगा, या अभी रब करता हूँ। आपको वीडियो पॉज करके लिखना होगा तो बाद में लिख लेना आप। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे बोला है 25x इज इक्वल टू 15x प्लस 3000। अभी क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है वो एक साइड में जाएगा, 25x ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 3000। 25 माइनस 15 बचा 10x इज इक्वल टू 3000। ओके, सो x इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 10 मतलब 300। x इज इक्वल टू कितना आया, 300। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, अभी सेकंड में क्या बोला, देखो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब पहले क्वेश्चन में 25 बताया था सेलिंग प्राइस, उसमें 20% से इंक्रीज है, तो हमें वो फर्स्ट फाइंड करना है। ओके, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अभी हम सेकंड का करेंगे। यहाँ पे बोला है कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%। सो सेलिंग प्राइस 25 है, उस पर कितना 20%। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका 20% यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, 25 प्लस 20% ऑन 25, तो 25 प्लस इसका अगर 25% निकालेंगे 25 पे, तो चलो 20% निकालेंगे 25 पे, तो इसका आंसर आएगा 5, तो इसका हो गया 30। ओके, मतलब हमारा अभी टोटल रेवेन्यू क्या आएगा, 30x। ओके, जो पहला 25 था हमारा टोटल रेवेन्यू 25x, अभी क्या होगा वो 30x, क्योंकि यहाँ पे 20% से इंक्रीज हुआ है। बाकी हमें देखिए यहाँ पे क्या बोला, रिमेनिंग क्वेश्चन सेम एज वन, मतलब इसके जैसा ही फाइंड करना है, मतलब ब्रेक इवन फाइंड करना है। सो यहाँ पे आएगा ब्रेक इवन पॉइंट आर इज इक्वल टू सी। आर मतलब टोटल रेवेन्यू कितना मिला 30x, सी तो हमें वही लेना है जो यहाँ पे दिया है, सी 15x प्लस 3000। सो ये 15 यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा 30x माइनस 15x इज इक्वल टू 3000। ओके, बाकी का यहाँ पे करता हूँ सॉल्व। 30 में से 15 जाएगा तो 15x बचेगा इज इक्वल टू 3000। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 15। सो x मिलेगा हमें 15 टू ज़ा 30 200। ओके, सेकेंड वाले का आंसर आया 200। तो इस तरह से आपको ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करना था। अभी हम थर्ड करेंगे। ओके, तो ये सब आप वीडियो पॉज करके लिख लेना अगर लिखना है। हम थर्ड क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या बोला है, इफ इट इज नोन इन एडवांस दैट
एटलीस्ट 400 नोटबुक कैन बी सोल्ड पर वीक। ओके, पर वीक कितना 400 नोटबुक्स बेचा जा रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस टू एंश्योर द कंपनी नो लॉस। अभी हमें यहाँ पे क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, क्या करना है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, टोटल रेवेन्यू फंक्शन मतलब आर इज इक्वल टू, अभी हमें क्या है, प्राइस पता नहीं लेकिन हमें क्वांटिटी पता है कितना है 400। सो हम क्या करेंगे, जब हमें प्राइस पता था तो हम क्या कर रहे थे कि 15x लिख रहे थे, लेकिन हमें क्या अभी क्वांटिटी पता है, मतलब x पता है हमें, तो हमें प्राइस पता नहीं, तो हम क्या करेंगे 400p लिखेंगे क्योंकि हमें प्राइस पता नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट कॉस्ट का फंक्शन तो हमारे पास है 15x प्लस 3000। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, हमें x पता है कितना है, x कितना है 400, मतलब हमें क्वांटिटी पता है कितना है। सो हम इसको 15 400 ब्रैकेट में लेंगे प्लस 3000, 15 4 ज़ा 60, मतलब 6000 प्लस 3000, टोटल कॉस्ट मिला 9000। ओके, अभी हमें क्या करना है, अब सेम क्वेश्चन बोला है, देखिए नो लॉस, नो लॉस नो प्रॉफिट मीन्स ब्रेक इवन। सो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट आर इज इक्वल टू सी, आर कितना है 400p और सी कितना मिला 9000। इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, 400 को वहाँ पे ले जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 400 से डिवाइड करेंगे तो p इज इक्वल टू 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, 22.5। ओके, प्राइस कितना मिला 22.5, मतलब सेलिंग प्राइस कितना मिला 22.5। तो इस तरह से आपको ये सब सॉल्व करना था।